एक बार की बात है। उड़ीसा के घने जंगल के पास एक छोटे से शहर में मधुलिका नाम की एक लड़की रहती थी। वो एक साधारण परिवार से थी। मधुलिका अपने माता पिता की लाडली और इकलौती बेटी थी। उसके माता पिता उससे एक पल के लिए भी दूर नहीं रहते थे। मधुलिका इतनी सुंदर थी कि वो अपनी मनमोहक मुस्कान और अपने दयालु हृदय के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। लेकिन उसकी माँ मधुलिका को लोगों से थोड़ा दूर ही रखती थी, क्योंकि वो डरती थी कि कहीं मेरी बेटी को किसी की नज़र न लग जाए। अगर कभी लोग उससे मिलने के लिए भी जाते, तो उसकी माँ कोई न कोई बहाना बनाकर उसे वापस भेज देती थी और लोग निराश होकर चले जाते थे। मधुलिका में बस एक चीज़ की कमी थी, उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। इसलिए वो कभी भी रात के समय में अकेले नहीं सोती थी और जब कभी सोना भी पड़ता था तो वो कमरे की लाइट चालू करके सोती थी। वो ये सब इसलिए करती थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। जैसे ही सूरज डूबता था और अंधेरा होने लगता था, तो मधुलिका की परछाइयाँ उससे कई गुना लंबी हो जाती थी। इसलिए मधुलिका रात के समय में बाहर नहीं जाती थी और कभी-कभी वो शाम को ही खुद को कमरे में बंद कर लेती थी और सुबह होने पर बाहर निकलती थी। एक रात मधुलिका बिस्तर पर लेटी हुई थी और सोने की कोशिश कर रही थी। उस समय रात के करीब 10:30 बज रहे थे। उसने अपनी खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज़ सुनी। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर बाद फिर वो आवाज़ ज़ोर-ज़ोर से सुनाई पड़ने लगी। अब मधुलिका से वो आवाज़ नज़रअंदाज नहीं हो पा रहा था। वो डरते हुए बिस्तर से बाहर निकली और खिड़की के पास गई। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था। वो लंबा और पतला था, जिसका हाथ लंबा और टेढ़ा-मेढ़ा था। चेहरा एकदम भद्दा और डरावना था। वो आदमी अपनी डरावनी और मृत आंखों से मधुलिका को घूर रहा था। मधुलिका अच्छे से समझ चुकी थी कि ये आदमी कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक भूत है। मधुलिका बहुत डर गई। उसने धीरे से खिड़की बंद करके वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो भूत बहुत तेज था। वो खिड़की के माध्यम से घर के अंदर आ गया और मधुलिका के बाल पकड़कर उसे वहां से घसीटते हुए जंगल की ओर लेकर चला गया। मधुलिका ने उसके साथ बहुत संघर्ष किया और चिल्लाया भी, लेकिन उसकी आवाज़ किसी के कानों में नहीं गई और भूत भी बहुत मजबूत था। उसकी ताकत के आगे मधुलिका की एक भी नहीं चली। जैसे-जैसे भूत मधुलिका को जंगल में घसीटता गया, वैसे-वैसे उसे और भी कष्ट होता गया और वो समझ गई थी कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी और कल सुबह का उजाला नहीं देख पाऊंगी। इसलिए उसने भगवान का नाम लेकर अपने आप को उस भूत के हवाले कर दिया। फिर भूत ने मधुलिका को जंगल में ले जाकर मार दिया और उसके शरीर को खा लिया और ऐसे ही मधुलिका की कहानी का भयानक अंत हुआ। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।